दोस्तों आज हम एक अजीबोगरीब मेडिसिन तैयार कर रहे हैं। ये मेडिसिन उन लोगों के लिए हैं जो ये कहते हैं कि सेक्स के दौरान हम बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं, रुकावट नाम की कोई चीज़ नहीं है या बहुत कम रुकावट है। तो ये मेडिसिन उन लोगों के लिए एक तोहफ़ा है। अब हम इसकी पूरी तरकीब आपको बताएंगे कि ये बनती किस तरीके से है। तो सबसे पहले हम छुआरे लेते हैं और छुआरों को ऊपर से काट लेते हैं, उसके कैप की तरफ से थोड़ा सा उसकी गुठलियाँ निकाल कर फेंक देते हैं और फिर उसके अंदर हर छुआरे के अंदर 1 ग्राम अफ़ीम इसमें डाल देते हैं। याद रहे अफ़ीम बिल्कुल प्योर हो, अगर अफ़ीम इम्प्योर हुई, नकली हुई तो वो रिज़ल्ट बिल्कुल नहीं देगा। ठीक है। तो दूसरी चीज़, अब जब अफ़ीम 1 ग्राम उसके अंदर हमने डाल दी, उसके बाद में उसके अंदर बड़का दूध डाल देंगे, बरगद का दूध। तो जब वो पूरा भर जाए तो जो हिस्सा काटा था वो फिर ऊपर से इसी तरीके से चिपका देंगे और उसके ऊपर जो है उड़द की दाल का आटा, गूंदा हुआ आटा, उसके चारों तरफ लगा देंगे। किसके? छुआरे के। ठीक है। और फिर उसको सुखा लेंगे। जब वो सूख जाए, देखिए इधर हमारी आग की तैयारी चल रही है, ये ऊपरों की आग है। देखिए बराबर में ये छुआरे जो हमने तैयार कर रखे हैं प्लेट में दिख रहे हैं आपको, उड़द की दाल का इस पे आटा चढ़ा हुआ है। इस तरीके से ये तैयार हो जाते हैं। तो जब ये आग बिल्कुल तैयार हो जाए और इसमें क्या करना, भूवल बनानी है, तेज़ नहीं हो, जब भी पूरी जल जाए, अंगारे बहुत हल्के रह जाएं, तब इसके अंदर इन छुआरों को हमें दबा देना है। ठीक है। लेकिन ये बात याद रखें कि मार्केट में या जो भी अफ़ीम बेचने वाले लोग हैं वो 100% जो है वो नकली अफ़ीम बेच रहे हैं। अफ़ीम नाम है सिर्फ, लेकिन अफ़ीम के नाम पे जला हुआ गुड़ बेच रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। जले हुए गुड़ में वो नशे की दवाइयाँ मिला देते हैं अलग से, टेबलेट वगैरह, और वही लोगों को बेचते हैं। तो अफ़ीम अगर नकली है तो उसका रिज़ल्ट ज़ीरो मिलेगा। देखिए अब ये हमारी आग जल के तैयार हो गई है। अब हम इस उपलों को तोड़ देंगे। जब इसको तोड़ देंगे तो फिर तोड़ने के बाद में थोड़ा ठंडा होने देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बस कुछ इतना ठंडा हो जाए, बहुत तेज़ आंच नहीं हो, बहुत धीमी नहीं हो, ये भूवल टाइप की हो तो धीमी, तेज़ नहीं हो। अगर तेज़ आंच में आप छुआरों को रखेंगे तो वो जल जाएंगे। तो ये देखिए हमने तोड़ दिया है और अब हम इंतज़ार करेंगे आग को थोड़ा सा ठंडा होने का। जब ये कुछ हद तक ठंडी हो जाएगी तब हम इसके अंदर छुआरे रख देंगे। ये देखिए अब ये हमने तोड़ दिया है, इसको फैला दिया है और ठंडा होने के लिए हम इसको 10-20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इसके अंदर छुआरे फिर दबा देंगे। अब ये ठंडी, अब और हमने वीडियो स्किप कर दिया था तो क्योंकि वीडियो लंबा था, ये हमने छुआरे इसके अंदर दबा दिए थे और दबाने के बाद अब निकाल भी लिए हैं। ये देखिए छुआरे तैयार हैं। इसमें कई छुआरे जल चुके हैं जो कि ज़्यादा देर हो गई थी दबे हुए। हम इसमें दबा के कहीं चले गए थे, आके देखा तो कई छुआरे जल गए थे, कई ठीक हैं। जो जले हुए हैं उसको हम फेंक देंगे क्योंकि वो रिज़ल्ट नहीं देंगे। उसके अंदर जितनी भी मेडिसिन है, अफ़ीम या दूध वगैरह, वो जल चुका होगा तो वो तो कोई रिज़ल्ट नहीं देंगे। बाकी जो छुआरे हैं वो हम काम में लेंगे। अब इसको करना क्या है, जो छुआरों का ऊपर का जो आटा है इसको हम छुटा देंगे। आटे को छुटा के इसका कोई यूज़ नहीं है। तो जो अंदर के छुआरे हैं फिर उसको कूट लेंगे, खूब बारीक कर लेंगे, इतना बारीक कर लेंगे कि वो गोली बनाने के लायक हो जाए। जब गोली बनाने के लायक हो जाएगा तब उसकी चने के साइज़ के बराबर हम गोलियां बना देंगे। ये हमारी गोलियां बन के तैयार हो चुकी हैं, ये बन के सूख भी चुकी हैं। तो इस तरीके से अब इसकी खुराक क्या है, देखिए इसकी खुराक रोज़ाना सुबह को 1 गोली देनी है दूध के साथ में, बस। तो इसको 3 हफ्ते देना काफ़ी होता है। 21 दिन अगर आप किसी को दे देंगे तो ऐसा मरीज़ जो बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है उसकी रुकावट बेइंतहा बढ़ जाएगी। मरीज़ खुद कहेगा कि वाकई ही कमाल कर दिया, वाकई ही एक कमाल की चीज़ आपने दे दी। अब इस गोली पे आप चांदी का वर्क भी चढ़ा सकते हैं, चाहे तो सोने का वर्क भी चढ़ा सकते हैं, और चाहे वैसे ही रहने दें। अगर सोने का वर्क चढ़ाएं तब तो बेहतर है, और अगर नहीं भी चढ़ाएं तो कोई हर्ज नहीं, वैसे ही रहने दें। ये बहुत ही कमाल की चीज़ है, आप अपने मतब में इसको चला सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि अफ़ीम जो है एक गिलास होनी चाहिए। अगर अफ़ीम में आपकी कोई कमी है, कोई मिलावट है, तो दवाई का रिज़ल्ट ज़ीरो रहेगा। आपका पैसा ही ख़राब होगा, आपकी बात ख़राब होगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं।
तो ये एक मतलब का मेरे नुस्खा चलता हुआ है, तो मैंने आपको शेयर कर दिया ताकि कुछ लोग इससे फ़ायदा उठा सकें जो हिकमत के उसूलों को जानते हैं। हाँ, अगर उसूलों को नहीं जानते तो हो सकता है इसमें आपको नाकामी किसी किसी मरीज़ पे मिल जाए। उसूल को जानते हैं तो आपको नाकामी का